जैसे कि हम मैकाले का विवरण पत्र उसका मूल्यांकन कर रहे थे। मूल्यांकन में हमने 3 चीज़ों को आधार बनाया है। पहले तो उसका जो विवरण पत्र है उसके कुछ कमियां क्या है, उसके दोष क्या है, फिर मैकाले का इरादा क्या है, और तीसरा ये था कि जो मैकाले का विवरण पत्र है उसका हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे समाज पर क्या उसका प्रभाव पड़ा है। अर्थात मैकाले के विवरण पत्र के प्रभाव, उस प्रभाव में भी हम 2 तरह के प्रभाव देखते हैं। एक तो तात्कालिक प्रभाव जो उसी समय पड़ गया एकदम से, और दूसरा देखते हैं दीर्घकालीन प्रभाव। तो सबसे पहले हम तात्कालिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें बेंटिंग द्वारा शिक्षा की घोषणा की गई है। जो 1813 के चार्टर एक्ट की व्याख्या करने की बात कही गई थी मैकाले के द्वारा, तो उसने उस चार्टर एक्ट की जो व्याख्या की है उस व्याख्या को विलियम बेंटिंग ने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, और उसके आधार पर उसने कोई अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जो है उसको यहाँ पर घोषित किया है कि भारत में जो है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरुआत की जाएगी जिसका जो आधार होगा वो इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली का आधार होगा। उसी के आधार पर यहाँ पर जो है शिक्षा नीति रखी जाएगी। तो उन्होंने अपनी एक शिक्षा नीति घोषित की है, और वो शुरुआत तभी से शुरू हो गई है जब वो वहाँ पर गवर्नर जनरल बने हुए थे। दूसरी चीज, उसका तात्कालिक प्रभाव देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की वहाँ पर शुरुआत है। जब उन्होंने जैसी वो घोषणा की है तो घोषणा करते ही जितने भी अंग्रेज शासित हमारे प्रदेश थे उनमें जितने भी इन्होंने अपने विद्यालय या कॉलेज खोले हैं उनमें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की वहाँ पर शुरुआत कर दिया है, उसको प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजी ही पाठ्यक्रम है, अंग्रेजी ही भाषा है, अंग्रेजी ही माध्यम है। आपका वातावरण जो है पढ़ने पढ़ाने का वो भी अंग्रेजी का है। टीचर्स भी एक किस्म से अंग्रेज है ना। छात्र भले स्कूल पढ़ने वाले हमारे अंग्रेजों के साथ साथ में हमारे भारतीय छात्र भी हैं। तो एक किस्म से जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। पहले आपका बम्बई, मद्रास, कलकत्ता इन क्षेत्रों में शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं, हमारा जो समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो रहते रहते उसमें अंग्रेजों ने और भी प्रदेशों में इसकी शुरुआत कर दी है। तो पहले बड़े बड़े महानगरों में, फिर छोटे छोटे महानगरों में या राज्यों में या शहरों में यहाँ पर इन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली की शुरुआत कर दी है। तीसरा इन्होंने किया है कि अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित हो गई है। इससे पहले जो यहाँ पर अरबी और फारसी जो भाषा चल रही थी वो इनके राजकाज की भाषा थी, शासन करने की भाषा थी। जितने भी शाही फरमान जो है जारी होते थे वो फारसी भाषा में जारी होते थे। जो भी आपके आदेश होते थे, जो भी आपकी शासन प्रक्रिया की भाषा थी वो फारसी भाषा थी या अरबी भाषा थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में और विशेषतः लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जब से प्रकाश में आई है, तो उसी समय जब वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो उन्होंने घोषणा करी है कि अंग्रेजी जो भाषा होगी वो यहाँ पर राजकाज की भाषा होगी। जितना भी शासन वर्ग होगा, जितना भी दफ्तरों में काम होगा, ऑफिस में जो वर्क होगा, जो जितने भी फरमान जारी किए जाएंगे या शासनादेश जारी किए जाएंगे, है ना, तो वो सारे के सारे जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही है फरमान जारी होंगे, या सारा का सारा कार्य जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा। और वो तभी से उन्होंने शुरुआत कर दी है, और तब से लेकर के उसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है कि आज भी जो है जितने भी फरमान जारी होते हैं या हमारे जितने भी और वर्क होते हैं, अपना ऑफिस वर्क जो होते हैं, वो ज़्यादातर जो है हमारी अंग्रेजी भाषा
चौथा उन्होंने दिया है सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जरूरी। एक उन्होंने घोषणा करी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कि अगर आपको अंग्रेजी शासन में नौकरी चाहिए तो आपको अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। और ये घोषणा उन्होंने जल्द ही कर दी थी अपने समय में रहते हुए ही। तो उस पर फिर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि जो भारतीय लोग जो थे जिन्हें नौकरी चाहिए थी, अंग्रेजी शासन में नौकरी चाहिए थी या महकमों में नौकरी चाहिए थी, उन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा है। चाहे उन्होंने कितनी भी कठिनाई से उसको पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा है। देखिए क्या होता था वहां पर, अगर हमें 10 बंदे चाहिए, 10 कैंडिडेट चाहिए हमें नौकरी के लिए, और वहां पर 50 कैंडिडेट खड़े हैं या 20 कैंडिडेट खड़े हैं वहां पर, और उन 20 में से जो है 10 कैंडिडेट तो जो भारत की जो यहाँ पर पाठशालाएं चल रही थी या आपके मकतब मदरसे चल रहे थे, 10 कैंडिडेट तो उनमें पढ़े हुए खड़े हैं वहां पर, और 10 बंदे जो है या 10 कैंडिडेट जो है आपके अंग्रेजी शिक्षा के माहौल से पढ़े हुए हैं या अंग्रेजी शिक्षा के जानकार हैं। तो अगर उन 20 ने अप्लाई किया है 10 पोस्टों के लिए, तो वो पहले प्राथमिकता जो अंग्रेजी पढ़े लिखे कैंडिडेट होते थे उनको देते थे। तो वो जरूरी उनकी बन गई, उनकी फिर वो मजबूरी बन गई कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी माध्यम को नहीं पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिल सकती है, और नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो हो सकता है हमारा रोजगार जो है ज़्यादा बढ़िया ना रहे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा बढ़िया ना रहे। तो ये लालच जो है उनको एक सही रूप में उनको नहीं जानकारी दे रहा है। ये लालच जो है कि आगे चल करके अंग्रेजी भाषा जो है हमारा कितना फायदा करेगी या हमारा कितना नुकसान हो जाएगी। तो सिर्फ उनका उद्देश्य जो है रोजगार प्राप्त करना रह गया है उनका। तो ये कुछ तात्कालिक प्रभाव थे जो उसी समय ये शुरू कर दिए गए हैं, और इनका प्रभाव जो है वो पड़ा भी है हमारे समाज के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दीर्घकालीन प्रभाव। दीर्घकालीन प्रभाव का क्या अभिप्राय है, या तो इन्होंने देर से काम करना शुरू करा है या ये काफी लंबे समय तक इनका प्रभाव रहा है। यानी आज भी वो प्रभाव हम देख रहे हैं तो उसको दीर्घकालीन प्रभाव हम मानेंगे। जैसे पहला क्या है, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की जानकारी हो गई। देखिए शुरुआत करी उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी अपने विद्यालयों में, स्कूलों में। भारतीय छात्र छात्राओं ने भी एडमिशन लिया उसमें, और उनको अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी पढ़ना पड़ा है। और पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस किया है कि नई जानकारी उनको मिल रही है। तो नई जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान हमारी नॉलेज को बढ़ा ही रहा है, हमारे ज्ञान को बढ़ा ही रहा है, हमारा कुछ ले तो नहीं रहा है, बट उसमें यह है कि थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है कि आपको एक तो अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी, और दूसरे क्या है कि अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ में अगर थोड़ा सा कुछ नया भी ज्ञान है वो उसको लेने में दिक्कत तो आती है। तो उसके लिए आपको अंग्रेजी माहौल में रहना पड़ेगा, या अंग्रेजी जो टीचर्स हैं उनसे मिलना पड़ेगा, उनको व्यक्तिगत संपर्क में आना पड़ेगा। तो काफ़ी उनको कठिनाई भी हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी उनको जानकारी हुई पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की। और उसका प्रभाव देखिए जैसे जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है आगे बढ़ती गई है उसका प्रभाव बढ़ता ही रहा है। और हमारी जो ज्ञान की प्यास थी वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की आज भी बढ़ी हुई है, आज भी वो प्यास नहीं बुझी हुई है। आज भी बहुत सारे जो है छात्र छात्राएं जो है उस ज्ञान विज्ञान को लेने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान जो है इन देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान विकास को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्या था इसमें, दूसरा इन्होंने दिया है कि भारत में भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
ये तो सही बात है। जब हमने अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को पढ़ा है तो हो सकता है हमारी नॉलेज तो बढ़नी स्वाभाविक थी, हमारी नॉलेज बढ़ी है, हम सामाजिक क्षेत्र में बढ़े हुए हैं, हम सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बढ़े हैं, हम धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, है ना, हम भौतिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। तो हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ, हमारी भौतिक उन्नति हुई उस ज्ञान विज्ञान को पढ़ने के बाद में, है ना। हमारे नए नए रोजगार, नए नए व्यवसाय खुले हैं, उन व्यवसायों में हमने अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है। जैसे आपका 1853 के आसपास यहाँ पर ट्रेन का जो चलना शुरुआत हुई है, रेलगाड़ी का, मुंबई से थाने के बीच में 1853 में शुरुआत हो गई है। आपका लॉर्ड डलहौजी जो है उसके समय की बात है ये। तो उसमें नई नई चीजें खुली है, नए रोजगार खुले हैं, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान हमने पढ़ा है, उनकी भाषाओं को पढ़ा है, तो हमने वहाँ पर नौकरी की है, वहाँ पर भी रोजगार निकल करके आए हैं। और विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे थे यहाँ पर, उनमें हमने नौकरी की है, भारतीयों ने, भारत के छात्र छात्राओं ने नौकरी की है। तो आगे हम कह सकते हैं कि अब भी उसके आधार पर हमारी भौतिक उन्नति संभव हो रही है, भौतिक उन्नति हमारी बढ़ रही है। हम जो है उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात में न जाने कितने प्रकार के हमने रोजगार खोल लिए हैं, न जाने कितने प्रकार के हमने व्यवसाय खोल लिए हैं, और हमारा भारत का जो एक भौतिक जो वो थी स्थिति वो मजबूत हुई है, बढ़ी है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है इसमें, भारतीयों में सामाजिक जागरूकता बनी है या बढ़ी है। देखिए भारत में अंधविश्वास कह लीजिए या सामाजिक ज्ञान की जो या सामाजिक परंपराएं जो थी वो थोड़ी दकियानूसी किस्म की चल रही थी उस समय, इनके आने से पहले अंग्रेजों के। जैसे बालिकाओं को ज़्यादा ना पढ़ाना या बालिकाओं को पढ़ाना ही नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ इनकी शादी हो जाएगी वहाँ पर भी इनको चौका बर्तन ही करना है, वहाँ पर भी ये साफ सफाई का काम करेंगी, ये सीधी डायरी में काम करेंगी, तो इनको पढ़ा करके लिखा करके क्या फायदा होगा। और अभी भी कुछ इस तरह की संकुचित विचारधारा के लोग अभी भी जो है, जो इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादा ही जंगली क्षेत्र में या ज़्यादा ही जो है अति पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं अभी भी यही चाहते हैं कि चलिए ठीक है, प्राइमरी स्तर तक पढ़ा लिया हमको बस काफ़ी है। अब थोड़ी मजबूरी कुछ और हो गई है, आज का माहौल थोड़ा सा कुछ बिगड़ गया है कि अपने जो जवान लड़कियां उनको भेजना नहीं चाहते वो आगे, क्योंकि थोड़ा सा भय रहता है समाज में। तो लेकिन फिर भी थोड़ी दकियानूसी जो विचारधारा है ये पहले से ही पनपती आ रही है। और क्या थी, बाल विवाह कर देना, छोटे छोटे बच्चों का ही, लड़कियों का ही बाल विवाह कर देते थे, उनको शिक्षा नहीं देते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे, है ना। और भी बहुत सारी आपकी दहेज प्रथा भी हो सकती है उसमें आपकी, है ना। तो ये सब चीजें, ये सामाजिक बुराइयां होती हैं, ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है इसने। इस जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो हमने पढ़ा है, इस आधुनिक ज्ञान विज्ञान को या अंग्रेजी भाषा को पढ़ करके हमने विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ी हैं, मैगजीन्स पढ़ी हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों के विचार पढ़े हैं, महापुरुषों के विचार पढ़े हैं, या दूसरे देशों के जो महापुरुष हैं उनके भी विचार पढ़े हैं, है ना। तो उनके माध्यम से जो हमारी ये दकियानूसी चीजें थी, सामाजिक बुराइयां थी, इनको हटाने में या दूर करने में हमें हेल्प मिली है, सहायता मिली है। तो उस जमाने में भी फिर जो है लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया है, आगे बढ़ाना शुरू किया है, और वो जो है आज हम देखते हैं तो आज महिलाएं जो है पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती है, बल्कि पुरुषों से भी आगे बढ़ चढ़ करके वो अपनी शिक्षा में, अपने रोजगार में, नौकरी पाने में, है ना, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए वो पुरुषों से कम नहीं है और उससे आगे बढ़ रही है। तो ये दीर्घकालीन प्रभाव में आ जाता है, अच्छी बात में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, भारतीयों को राजनीतिक जागरूकता मिली है। सही बात है ये भी। जब आपने अंग्रेजी माध्यम को पढ़ लिया है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ लिया है, अंग्रेजी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान
उपनिवेशों में चल रही थी, जैसे आपका आयरलैंड हो गया है ना, वो किस तरह से अपने को आजाद करता है। तो ये सब विचारधाराएं फिर हमारे सामने भी प्रस्तुत होती हैं, हम उनसे कैसे निपटें। हमारे देश में भी अंग्रेजों का राज है, तो हमारे लिए एक नींव का काम किया उसने, या आधार स्तंभ का काम किया है उसने, नए ज्ञान विज्ञान ने, कि हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता आई है, हमारे अंदर राजनीतिक विचार बढ़े हैं, क्या स्वतंत्रता होती है, क्या समानता होती है, शासन कैसे चलता है, या दूसरा देश जो है जो शासन करता है किसी देश के ऊपर, तो वो साम्राज्यवादी विचारधारा होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सांप्रदायिकता क्या होती है, वोट का अधिकार क्या होता है, शिक्षा का अधिकार क्या होता है, ये सब राजनीतिक जागरूकता के अंतर्गत आते हैं। तो वो राजनीतिक जागरूकता हुई तो तभी तो 1937 के आसपास जो है भारत में जो है जो अंग्रेज लोग जो थे, वो अंग्रेज शासित जो प्रदेश थे वो कम थे, 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। वो उसी राजनीतिक जागरूकता का एक प्रतिफल था कि 1937 में 11 में से 7 राज्यों में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, है ना। उस टाइम 11 राज्यों में बताया जाता है, लेकिन 1885 में जो है वो कांग्रेस की स्थापना होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। 1885 ये 1835 की बात हो रही है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, जैसे आगे देश बैच आएगा, है ना, फिर आपका 1882 का हंटर कमीशन आएगा, या सार्जेंट रिपोर्ट है आपकी, या फिर आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय है आपका, इन सब में मिलकर के जब हम इसमें बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं चीजों को, तो हमें राजनीतिक जागरूकता हमारी बढ़ रही है, राजनीतिक जानकारी हमारी बढ़ रही है। और फिर हमने 1885 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है, वो राजनीतिक जागरूकता का ही एक प्रतिफल था। उसी के फलस्वरूप वो जो है फिर आगे उसने काम करना शुरू कर दिया है। उसमें फिर कुछ गर्म दल के व्यक्ति आ गए, कुछ नरम दल के व्यक्ति आ गए। गर्म दल जो है वो भिक्षा मांगना उसको कहते हैं कि ऐसे संवैधानिक साधनों से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, उसको भिक्षावृत्ति का नाम उन्होंने दिया है। तो क्रांतिकारी कहते हैं कि हमें तो जो है वो तलवार की नोक पर या बंदूक की नोक पर भी हमें आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी हमारा जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम लेकर के रहेंगे। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं धीरे धीरे। तो ये राजनीतिक जागरूकता जो है हमें उस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या था उसमें, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। देखिए सीधी सी बात है, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व उस जमाने से लेकर के अब तक अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व दिखाई दे रहा है। शुरुआत करी 1835 के विवरण पत्र से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की, वो शुरुआत हो गई है विद्यालयों में, कॉलेज में, प्राइमरी स्तर, सेकेंडरी लेवल पर, है ना। फिर आपका वो डिस्पैच आता है 1853 में, वहाँ से कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में फिर विश्वविद्यालय खुलते हैं, फिर महाविद्यालय खुलते हैं। तो उनमें आपकी अंग्रेजी भाषा से जो है वो पढ़ाई शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी जो है वो आपकी राजकाज की भाषा घोषित कर दी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों को नौकरी मिल रही है। तो ये सब लालच जो है अंग्रेजी के वर्चस्व को बढ़ाता जा रहा था, और वो बढ़ता बढ़ता फिर वो धीरे 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 आज भी अगर हम देखते हैं, भले ही हमें 75 साल हमें आज़ादी के हो गए हैं, आज़ाद भी हो गए हैं, है ना। हमारा संविधान 1950 को लागू हो गया है, शासन प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हमारे जो राजकाज के काम है, हमारे जो ऑफिस के काम है, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, भारत का जो कुलीन वर्ग है या उच्च वर्ग जो है या पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो अंग्रेजी भाषा में ही बातचीत करता है ना, वो अंग्रेजी भाषा में ही व्यवहार करता है। तो ये इसका वर्चस्व जो है दीर्घकालीन तक दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश। उसी आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप ही हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हो गया है। पाश्चात्य रहन सहन, खान पीन, व्यवहार, आचार विचार, उनकी जो धर्म ग्रंथ है, उनका जो साहित्य है, वो हमारे जीवन में जो है प्रवेश कर गया है। और धीरे धीरे जो है हम अंग्रेजियत में ही पलते चले गए हैं, है ना।
अभी भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव आज वर्तमान में भी हमें दिखाई देता है हमारे रहन सहन में, खान पीन में। जो हम ये शर्ट और पैंट पहन रहे हैं, ये जो जर्किन पहन रहे हैं, जैकेट जो पहन रहे हैं, ये पहनावा जो है पाश्चात्य संस्कृति का ही है ना। ये जो हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, ये उन्हीं की देन है। आज जो हम अपने माता और पिता की जगह मॉम डैड या मम्मी पापा जो बोलते हैं, वो भी पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। आज जो हम अपने बच्चों के जन्म दिवस संस्कार बनाते हैं, और जन्म दिवस संस्कार जो वो हैप्पी बर्थडे टू करके बनाते हैं। पहले बच्चों को केक के पास मोमबत्ती रखते हैं, उसको चाकू चलाना सिखाते हैं, मोमबत्ती जलाई, फिर बुझाई, हैप्पी बर्थडे टू कर दिया। ये सब क्या है? पाश्चात्य संस्कृति है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की संस्कृति से अगर अच्छी बात हम कुछ ले सकते हैं तो उसे लेने में हमें गुरेज नहीं करनी चाहिए, उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरी संस्कृति ने हमारी संस्कृति का स्थान ग्रहण कर लिया तो समझिए उस देश की संस्कृति का पतन प्रारंभ हो गया है। अगर ये उस संस्कृति के स्थान पर, हमारी संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति बैठ जाएगी तो हमारी संस्कृति तो दब गई, उसका फायदा ही नहीं रहा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा है। उसके जो थे, उसकी थ्योरी थी, उसके सिद्धांत थे, उसके आचार विचार थे, मूल्य प्रतिमान थे, वो सब तो दबते रह गए हैं। हमने दूसरी चीजों को ले लिया, बुला के एडॉप्ट कर लिया है ना। तो इसका मतलब आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ऐसा माहौल बन गया था उस टाइम का कि कुछ मजबूरी भी बन गई थी लोगों की, इसको एडॉप्ट करें, ज्ञान विज्ञान को उसको पढ़ें, उसके बिना जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। तो अत्याचार हो रहा था लोगों पर, तो उस अत्याचार से बचने के लिए चलिए हम अंग्रेजी माहौल में पढ़ लेते हैं, उनकी संस्कृति को बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस जमाने से लेकर के आज तक भी उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, विडंबना है भारतीय देश के लिए या भारतीय राज्य के लिए। तो ठीक है, हमने ये कुछ इनके तात्कालिक प्रभाव पढ़े, कुछ इनके हमने दीर्घकालीन प्रभाव पढ़े। इन प्रभाव को देख करके या मैकाले के विवरण पत्र के जो सुझाव थे उनको पढ़ा, मैकाले का इरादा पढ़ा, उसके आधार पर हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि वास्तव में जो मैकाले का जो इरादा था वो भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, दर्शन, इसकी सभ्यता, रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म ग्रंथ, इनको समूल नष्ट वो करना चाहता था। और उसके स्थान पर ईसाई धर्म, ईसाई संस्कृति, इसको वो इसका प्रचार प्रसार खूब मात्रा में करना चाहता था। और इसी के द्वारा वो जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो उसको करने के लिए ही उसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। यहाँ पर अंग्रेजियत रेफरेंस में, अंग्रेजियत संदर्भ में यहाँ पर शिक्षा देने पर उसने अपना जोर दिया है, बशर्ते उससे हमें नुकसान के साथ साथ हमें कुछ फायदा भी हुआ है। हमें जो हमारी राजनीतिक अज्ञानता थी वो दूर हुई है, हमारी जो सामाजिक अज्ञानता थी वो दूर हुई है, हम भौतिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं, तो हमें फायदा भी उसके साथ साथ में हुआ है। और एक चीज और भी है कि अगर वो मैकाले उस समय अंग्रेजी शिक्षा से हमको अवगत न कराता, उससे इंट्रोड्यूस न कराता, तो आज हमारा जो जितना भी भौतिक क्षेत्र बना हुआ है, भौतिक जितनी भी हमारी प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, वो शायद ना होती, है ना। तो उस भौतिक क्षेत्र में या भौतिकवाद के उसमें हम आगे बढ़े हैं उस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही। उस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही हमने हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो सेनानी थे, हमारे जो महापुरुष थे, राजनीतिक महापुरुष जो थे, उन्होंने हमें आजादी दिलाने की कोशिश की है। और उसमें हम कुछ हद तक या हम ज्यादातर उसमें कामयाब रहे हैं और 1947 में हमने आजादी प्राप्त की है। और आज भी अगर हम देखते हैं जितना हमारा ये भौतिकवाद बढ़ रहा है, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, तो ये उसी का
का प्रभाव है उस जमाने की शिक्षा का, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो आधुनिक शिक्षा, वो मैकाले की आधुनिक शिक्षा जो है उसने हमारी शिक्षा क्षेत्र में एक अलग से स्थान रखा है। वो महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है, हमारे आने वाली शिक्षा के लिए उसने आधार का काम किया, अवलंबन का काम किया है। और वो जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास में या भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अच्छा स्थान रखता है।